मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। सो सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं। माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली सारी नेगेटिविटी को, स्पेल्स को, ब्लैक मैजिक को, विच क्राफ्ट को या किसी भी तरह की कोई भी तांत्रिक क्रिया मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में हो रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं, सो उनको 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से क्रिया आई है। किसी भी डायरेक्शन से आई है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, या किसी भी इंसान ने भेजी है, कोई भी मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, बूढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, जहाँ से आई है वहीं 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके वहीं चली जाए एंड उसी इंसान की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करे जिसने आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की है। आपकी ऑरा को, आपकी आभा मंडल को क्लेंस किया जाए एंड आपके सारे चक्रास को अनब्लॉक किया जाए। सो माँ भगवती की इसी ब्लेसिंग के साथ आज का डाउनलोड शेयर करती हूँ। सो आज का डाउनलोड जो आया है डिवाइन की तरफ से वो ये आया है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइफ में जो लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ आपके अपने ही हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इन लोगों के अगेंस्ट जाके कुछ डिसीजन लिए हैं, ऐसी भी एनर्जी पीक हुई है। हो सकता है अगर किसी एस्पेक्ट में आप ब्लॉकेज फील कर रहे थे रिश्तों में, किसी ऐसे इंसान के साथ थे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपकी फैमिलीज भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, आपके अगेंस्ट में थी, आपने लाइफ के कुछ फैसले अपने दम पे लिए, उस टाइम इन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको बहुत उल्टा सुल्टा बोला, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश की। इन्होंने आपको ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप गलत रास्ते जा रहे हैं और आपको इसके लिए बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। दैट मीन आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके डिसीजन खराब है, गलत है। बट हो सकता है आपने खुद पे विश्वास किया क्योंकि किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आपको हेल्प नहीं की और आप थक चुके थे इन चीज़ों को झेलते झेलते। और इस समय जो था ये वो समय था जब सचमुच आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति थी, आपकी जो मेंटल सिचुएशन थी, वो ये लोग नहीं समझ सकते थे कि आप कैसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, आप कैसे टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में हैं। सो आपने खुद को आज़ाद किया ऐसी सिचुएशन से, ऐसे रिलेशनशिप से, और आज आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद को स्टेबल कर रहे हैं। बहुत लोगों ने डिसीजन लिया कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिटैच होने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों में लेने का, और उस समय आप अकेले थे, उस समय आपका किसी ने साथ नहीं दिया। बट आपकी जो हिम्मत है इसको सलाम करना आज बनता है। आपने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में एंड अभी वो ग्रोथ और सक्सेस और स्टेबिलिटी दिख रही है। सो ये जो लोग थे जो आपके अगेंस्ट थे, जिनको लगता था कि आप लाइफ में गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपने गलत चुनाव किया है, गलत रास्तों का चुनाव किया है, वो आज उनके मुंह में आपने ताले लगा दिए हैं, क्योंकि आपने खुद को साबित कर दिया है। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया क्या करती है, जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी टांग खींचती है, और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो उस भीड़ में शामिल हो जाती है आपकी वाह वाह करने के लिए। तो ये वही इंसान है जिनके मुंह पे आपने ताला लगाया है, और यही इंसान आगे चल के आपको वाहवाही करने वाले हैं, आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपके फैसलों में आपका साथ देने वाले हैं। ये ऐसे इंसान है। तो ये वो इंसान है जो बिन पेंदी के लोटे हैं। बिन पेंदी का लोटा किसे कहते हैं? जो कभी इधर लटकता है, कभी उधर लटकता है। जब इनको आपके फेवर में करना था चीजें, तब इन्होंने करी नहीं, तभी आपके अगेंस्ट थे, और अब इनके मुंह पे ताले लग गए हैं। आपने खुद को साबित कर दिया, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, अपने आप को टेक केयर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आप बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हो, मे भी अपने ऊपर कर रहे हो, तो सब चीज आप निभा रहे हो इजिली, एंड अब ये आपकी तरफ हो गए हैं। सो ये ऐसे बिन पेंदी के लोटे हैं। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है, क्योंकि आपने लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद पे, करियर पे, बच्चों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने ऊपर आप बहुत अच्छा फोकस्ड कर रहे हो अपने करियर में। तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है जिसके लिए भी आई, और इसीलिए आपकी इस हिम्मत को सलाम बनता है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है, और आपने जो जोश और जज्बा दिखाया है आगे बढ़ने का, टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का, खुद की स्ट्रेंथ में आने का और खुद के लिए फैसले लेने का,
इस फैसले में डिवाइन आपके साथ है। सो ऐसे एनर्जी अपडेट आई है और देखते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहले ही कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का आया है। सबसे पहले तो आप जो इतने मजबूत हुए हैं, आपके अंदर जो हिम्मत और साहस आई है, ये किस लिए आई है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत है और आपने अपने नहीं डिवाइन के दम पे ये फैसला लिया है। आप एक सरेंडर्ड सोल है जिसने डिवाइन को सरेंडर किया है। और आपके सारे फैसले क्या रहते हैं कि देखो भगवान, आप देख लेना, मैं ये करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो आप अपने सर का सारा कार्यभार जो है डिवाइन के सर पे डाल देते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, मैं ऐसे करने जा रही हूँ, अब आप देख लेना। सही रास्ता है तो मुझे चला देना, नहीं है तो मुझे रोक लेना। मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही है, अगर ये काम मेरे लिए सही है, मेरे बेटरमेंट के लिए है, तो ये काम बनाना, नहीं है तो मत बनाना। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा या करूँगी। तो ऐसी आपकी मनसा है, ऐसी आपकी इंटेंशन है और डेफिनेटली आप एक ऐसे पाथ पे चल गए हो जो डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। इसीलिए मुंह पे ताले लगे हैं लोगों के, क्योंकि आपको कोई डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। एंड आप इतनी स्पीडी ग्रोथ में है कि अब आपको रोक नहीं सकता है कोई। एंड आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग के साथ साथ एंसेस्टर और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। और आप जो है अब नेम फेम, आप मनी, ग्रोथ, सब कुछ आपके कदमों में है। सो आपकी लाइफ में जो भी एक्शन हो रहे हैं वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी है, चाहे आप मैरिड हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, चाहे आप अनमैरिड हो, तो खुद की है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। तो आप जिस भी पाथ पे जा रहे हो वो प्री प्लान्ड है, डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। सो इसीलिए आपको इतनी हेल्प मिल रही है, क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके खुद अपनों ने आपका साथ नहीं दिया। और साथ किसने दिया है? एंजल्स ने, डिवाइन ने, एंसेस्टर ने। सो बहुत सारी स्पिरिट्स आपके आसपास है, आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ के बैलेंस में, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग में। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, हो सकता है रीडिंग हर किसी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपने एक नाम बनाया है, बहुत एक हायर लेवल की कनेक्टिविटी आपने अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट की है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड है। और अगर आपने यहाँ पे खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, दैट मीन कि आपने अगर मेडिटेशन किया है, खुद को हील किया है, एनर्जाइज किया है, ऑरा क्लाइंस करते रहते हो, या आप माला जप कर रहे हो, या आप डिवाइन की भक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है एंड पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है या हो चुका है कई लोगों का। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हायर एनर्जी से हो रही है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो भी पाथ चूज किया गया है वो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आप कर्मों पे बिलीव करते हो। एक समय ऐसा था जब आपने अपने इन्हीं कर्मों की वजह से, हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म थे और हो सकता है कि इसी लाइफ के पास्ट के कर्म थे, जब आपको ऐसे सिचुएशन में डाला गया डिवाइन द्वारा जो बहुत पेनफुल थी और जिनसे निकलना इतना आसान नहीं था। बट आपने गुड कर्मा किए, डिवाइन से कनेक्टिविटी की और सॉरी की। आपने खुद की गलतियों की माफ़ी मांगी, आपने बहुत सारी रेमेडीज की, आपने उन गलतियों की माफ़ी मांगी और उनकी सज़ा भी भुगती और उनको रिलीज़ भी किया। और अब जो है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ कार्मिक पैटर्न में थे, बार बार रिपीटेड पैटर्न थे, और वो आपके ही कर्मों की सजा आपको मिली, जो आपको इतने दुख तकलीफ में एक अंधकार में डाल दिया गया। एंड आपने उस अंधकार में खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट और एनर्जाइज किया। आपने जब समझा कि आप बहुत बुरे जाल में फंस चुके हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और सिचुएशन में फंस चुके हैं, और भगवान के अलावा आपको इस रिश्तों से, इन सिचुएशन से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपने सरेंडर कर दिया। ये जो आपने सरेंडर किया, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आज आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपके पास रिलेशनशिप आ रहे हैं, मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। एंड मैंने बोला था ना कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है जो पेरेंट्स की है। मे भी कोई सिंगल मदर, कोई सिंगल फादर होगा, या कोई अगर कपल भी है तो अपनी जिम्मेदारियों को, कपल में भी क्या होता है ना, कई बार एक इंसान तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और एक इंसान अनरिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। तो एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और आप उनमें से एक हैं, आपने वो सब किया है। ओके,
सो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस हो रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मे बी आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी देखो आप रिलीज कर चुके हो। 6 नंबर का कार्ड, आपने खुद को इन सिचुएशनों से ओवरकम कर दिया है। जिन सिचुएशनों में आप फंस गए थे उनसे आप बाहर निकल चुके हो, और जो भी आपके डिसीजन थे वो बिल्कुल सही पाथ में जा रहे हैं। हो सकता है आपको लोगों ने हेल्प नहीं की, बट यहाँ पे देखिए 10 नंबर का कार्ड है और एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी आई है। सो डिवाइन आपको अब हर वर्डन से बाहर निकाल रहे हैं, रिलीजिंग एनर्जी आपके लिए न्याय आ रहा है। साथ में एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। सो देखते हैं माँ काली की गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, माँ काली मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या बोलना चाहती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, माँ काली की क्या ब्लेसिंग्स और एडवाइस आ रही है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे ब्रह्मचारी का आया है, तो कहीं ना कहीं आप जो है स्पिरिचुअल सोल है, आप ओल्ड सोल है, आप यहाँ पे किसी ना किसी एनर्जी या बहुत गुड सोल का इनकारनेशन है। सो आपका पुनर्जन्म हुआ है, और ये जो ब्रह्म ज्ञान आपको डिवाइन दे रहे हैं ये पास्ट लाइफ से ही चल के आ रहा है। सो हो सकता है कि आपको ये जो आपका पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा काम था वो आपको इस जन्म पूरे करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, जो आप इतना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा रिसीव हो रहा है डिवाइन के द्वारा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, आपके डिसीजन है जो आपने अपने दम पे लिए, अपने बलबूते पे लिए, एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है नीलकंठ का है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो आप हमेशा एक ऐसे सोल है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, आपने लोगों को इग्नोर किया, आपने उनकी बातों को अनसुना किया, आपने अपने दिल की सुनी, और आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो सही डिसीजन लिए। आपने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पैसा नहीं देखा, अपना समय नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते से बचाया है, उनको गलत डिसीजन लेने से बचाया है, और उनके लिए अच्छा डिसीजन लेने में अगर उनको बहुत ज़्यादा मनी लॉसेस भी हुआ तो उनको उसका भी कोई शौक नहीं है कि कितना पैसा डूब गया है। कई लोगों के बच्चे हैं ना जो 10th में 9th में कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सो क्या होता है, उनको एटमॉस्फेयर चेंज करने की जरूरत होती है, उनको गलत फ्रेंड सर्कल से बचाने के लिए। तो कई पेरेंट्सों ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जो एक टाइम में लोगों को गलत दिखे, हो सकता है क्योंकि कई कलेक्टिव लेवल में बहुत सारी एनर्जी पिक होगी। तो यहाँ पे वो डिसीजन भी सही जा रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए, वो सब फ्रूटफुल हो रहे हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, शिव शक्ति की एनर्जी है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक टाइम था जब आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और यहाँ पे लोगों के मुंह पे ताले क्यों लग गए, क्योंकि आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी, आपने इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में खुद के ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन किया, खुद को हील किया, एंड ये जो खाली समय था, जो लोनलीनेस की एनर्जी थी, जो ये अकेले का समय था, आपने इस समय में खुद को निखारा है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए हैं, खुद को स्टेबल किया है। बहुत सारे लोग इस जो अकेलेपन में लोग टूट जाते, आप एनर्जाइज हुए क्योंकि कोई दिव्य शक्ति आपको सहारा दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ चल रही है। सो यहाँ पे आप लोगों के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आए, और उन ब्लॉकेज में आपको आजमाया गया आप क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा वर्क किया, और अब जो है शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स यू, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आपकी लाइफ में चारों तरफ से अवेंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, अवेंडेंस आ रही है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है, और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये दिव्य शक्तियाँ जब आपको सपोर्ट कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही है, तो लोग हैरान है, चकित है कि आप इतना अच्छा कैसे ग्रो कर रहे हैं। नटराज का कार्ड है, एंड डेफिनेटली मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही थी। बहुत सारे लोग अपने को स्टेबल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जॉब कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खुद को पाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो टूटने का समय था, इस समय आपकी बुद्धि ने और ज़्यादा काम किया, आपने अपने दिमाग को और ज़्यादा चलाया कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकले एंड कैसे अपने को स्टेबल करें। तो यहाँ पे आपकी, मैंने बोला ना, सलाम है आपकी इस एनर्जी को।
आपकी जोश को, जज्बे को सलाम है। सो कहीं ना कहीं जो लोग कुछ कर गुजरते हैं, आप उन लोगों में से एक है। आपकी जो ये डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क कमेंडेबल है। सो यहाँ पे रक्षा काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। तो आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल है, और साथ में यहाँ पे बहुत ही एनर्जाइज सोल है आप। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही हुई है, ये लोगों को हैरान और परेशान कर रही है कि आपने इतने बुरे समय से खुद को कैसे निकाल दिया। क्योंकि इन लोगों को लगता था कि आप कभी इन सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाओगे। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, ये जिसकी भी एनर्जी है, ये क्लेम जरूर करना, क्योंकि सेम एनर्जी में एक टाइम मैं भी थी। मैं भी गुमनामी में जी रही थी। अगर 2 साल पहले की एनर्जी को उठाएं तो सेम एनर्जी मेरी भी थी, मुझको भी इस एनर्जी पे क्लेम करना चाहिए। हो सकता है मेरे लिए भी एनर्जी हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। तो वो जो समय था ना, गुमनामी का समय, खुद को पहचानने का समय, खुद को डिसीजन लेने का समय, तो सचमुच मैंने भी वो उस समय 1 साल पहले की बात है, मैंने भी डिसीजन लिए कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड। एंड आज माता रानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, बट आज जो है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो भी है, जिसकी भी एनर्जी सेम मेरे से मैच कर रही है, सो इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवील करना पड़ा, क्योंकि जिसकी भी एनर्जी सेम मेरी एनर्जी मैच कर रही है। सो मुझे आपको सलाम करना चाहिए, क्योंकि सचमुच आज जो खुशी मुझे होती है ना अपनी लाइफ को देख के, और माँ भगवती को मैं जो ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ कि मतलब 1 साल में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, माता पे विश्वास करके, माता की पीछे डिसीजन लेके, एंड माता के साथ ये जो पाथ है, जिन रास्तों में मैं चल रही हूँ, आई नो वो डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। तो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। मुझे इतना अंधा विश्वास है अपनी डिवाइन एनर्जी पे, एंड वही विश्वास आप भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरा देवी का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। सो आपको सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम था, देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो सकता है आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, एंड आप अपने डिसीजन ले रहे हैं, आपने अपने लाइफ को एक और मौका दिया है, क्योंकि हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। लोगों का काम है बोलना, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। बट जब टॉक्सिक रिश्ते होते हैं ना, जिन पे दम घुटता है, जिनमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, ये एक ऐसी जहरीली गैस है ये रिश्ते, जिनको आप जब डेली सांसों के द्वारा अंदर खींचते हैं ना, तो आप दिन प्रतिदिन बीमार होते हो, आप मरते हो। और ये रोज रोज की मौत से अच्छा है एक दिन इस सिचुएशन से, इस एनवायरनमेंट से भाग जाओ, डिसीजन ले लो, क्योंकि आपको अधिकार है खुश रहने का, अपनी लाइफ को जीने का। आप यहाँ मरने के लिए नहीं आए। और भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि आपने अगर किसी इंसान से शादी कर ली तो बस अब आपका अधिकार है, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और आपको टिल डेथ तक यही मरना है, घुट घुट के मरना है। नहीं, अगर आप कैपेबल है, अगर आप अपने स्ट्रांग है, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं और आप सरवाइव कर सकते, मटेरियलिस्टिक लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, सो बिल्कुल आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से, जहां आप डेली मर रहे हो, सुबह से शाम तक मर रहे हो, फिर सुबह दूसरे दिन उठ के फिर से मर रहे हो, ऐसा मत मरिए। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, एंड बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो हो सकता है उन्होंने अपने स्पाउस को छोड़ दिया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को एक मौका दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सही से, उनके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको अधिकार है, मैं आपके साथ हूँ, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। सबको अपना लाइफ जीने का अधिकार है, सबको हक है अपने खुशियों को रिसीव करने का, अपने खुशियों को जीने का। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मेरे गुरु हैं जो वो कहते हैं, मौज लो रोज लो, नहीं है तो खोज लो। दुनिया क्या क्या है, दुनिया थोड़ी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, दुनिया थोड़ी ना आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी। जब आप रोएंगे, जब आप टूटेंगे, जब आप अकेले होंगे, तो दुनिया मौज लेगी। तो आप अपने लिए सोचिए, अगर आपको मौका मिल रहा है अपने रिश्तों को संवारने का, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने का, तो डेफिनेटली कीजिए। दूसरी डेक से थोड़े से कार्ड लूंगी आपके लिए, क्या डिवाइन की तरफ से एडवाइस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है। सो ट्रस्ट का कार्ड है, छोड़ दीजिए खुद को डिवाइन एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने छोड़ा है, एंड इसीलिए लोगों के मुंह पे ताले लगे हैं। क्योंकि जब आप छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो फिर आपको प्रोग्रेस करने से, आपका नेम फेम होने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भगवान की मौज आती है, जब भगवान की ब्लेसिंग्स आती है, बोलते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
एंड जब आप छोड़ देते हो तो आज जो ये छप्पर फाड़ के आप लोगों को मिलने वाला है या मिल रहा है, इसने लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए हैं। ओके, सो आपका ये ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, यही आपको आगे बढ़ा रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, आप लोग टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए, नेगेटिविटी से बाहर आए। आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मास्क पहने हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि दोस्त की खाल में भेड़िया, आपकी पीठ पीछे वार करने वाले, आपको अब्यूज करने वाले, आपको बदनाम करने वाले। आपने इन रिश्तों से खुद को बाहर निकाला, आपने खुद के लिए फैसले लिए एंड कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। आपकी लाइफ सूख गई थी, एक सूखा पेड़, एक सूखा तनाव बन गए थे एंड अगेन आप फिर से निखर रहे हो, संवर रहे हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ग्रीनरी आ रही है। सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप धीरे धीरे एनर्जाइज हो रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो एंड डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा था ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनके अंदर या तो डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस है या जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में इतनी डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी कर दी है कि एक ट्रांसपेरेंसी उनके और डिवाइन के बीच में है। डिवाइन के और आपके बीच में कुछ नहीं छुपा है। आप सारे डिसीजन डिवाइन से पूछ के करते हैं। आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल है एंड आप यहाँ पे किसी न किसी सोल पर्पज से आए हैं, या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट्स एनर्जी में है। सो आप बहुत ही एनर्जाइज सोल है, ओल्ड सोल है। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस का आपका क्राउन चक्रा के साथ साथ थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट है। आप बहुत बुद्धिमान है और डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, इसीलिए जो है आप डे बाय डे ग्रोथ की एनर्जी में हो। एंड करेज का कार्ड है, आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है। देखो यहाँ पे पत्थर पे फूल उगने जैसी एनर्जी है, यानी आपने दुनिया से हटके कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए, आपने अपनी लाइफ को इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेट किया कि लोग हैरान और परेशान हैं। अब देखो जब पत्थर में फूल उगेगा तो लोग तो हैरान और परेशान होंगे ही, इसीलिए जो है लोगों के मुंह पे ताले लगे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर दिखाएंगे, आप अपनी लाइफ को इतना स्टेबल कर देंगे, आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैंने बोला है ना, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप थे जिनसे आपने खुद को बाहर किया, डिटैच किया। पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न थे जो रिलीज हो चुके हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है, तो आप किन्हीं रिश्तों से भी बाहर आए हैं। ओके, 2-3 कार्ड और लेंगे फिर रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सो फाइटिंग का कार्ड है, आपने बहुत अच्छे फाइटर हैं आप, और आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। साथ में आपने जो है एक ऐसा सुरक्षा कवच पहना है जो इनविजिबल है, बट आप देखेंगे तो आप सुरक्षा कवच के घेरे में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो फाइटिंग चल रही है आपकी रिश्तों के साथ, यहाँ पे दुनिया के साथ, अपनी जिम्मेदारियों में, तो उसमें आप विजेता हो, क्योंकि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आप बहुत अच्छे फाइटर हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी युद्ध किया है, जो भी युद्ध छेड़ा है, जो भी जंग छेड़ी है, आप उसमें बिल्कुल विजय होंगे, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है। डिवाइन आपको बहुत कुछ रिसीव करा रहे हैं, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो चुकी है। अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी एंड आप डे बाय डे ग्रोथ की और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे डिवाइन है, और यहाँ पे आप इस इंसान को देखते हैं तो ये एनर्जी इंसान की है, ये आप है जिनको डिवाइन हील कर रहे, जिनको डिवाइन ट्रांसफॉर्मेट कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ आप कर रहे हो, वैसे आप ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि आप सरेंडर सोल हैं, ऐसा दुनिया सोचती है। बट यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो आप डे बाय डे निखर रहे हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, वो सब डिवाइनली गाइडेड है। ओके, सो बात करें यहाँ पे कौन कौन सी राशियां आई है, तो यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है। सो यहाँ पे पांचों को पांचों राशि और 12 के 12 एलिमेंट आए हैं। कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। सो यहाँ पे वाटर एलिमेंट आया है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। सो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड वैंड की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे एरिस, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी, सबके लिए रीडिंग है। और जो एनर्जाइज सोल है, जो खुद ऐसा अच्छा कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, लोगों के मुंह पे ताले लगाए हैं, सचमुच हो इस एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, जिससे रेजोनेट ना करे वो ओपन माइंड होकर देखिए, जिससे रेजोनेट होता है
क्लेम जरूर कीजिएगा अपनी एनर्जी में। सो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी मेरे नए व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर 32K व्यूवर्स। आप लोगों का प्यार सपोर्ट है जो इस चैनल को मिल रहा है, इस चैनल की ग्रोथ हो रही है। सो दिल से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और साथ में मैं 4 बजे लाइव आती हूँ डेली, मंडे टू सैटरडे। आप अपनी समस्याएं रखिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, मैं उनको रिमूव करने की कोशिश करूंगी। और साथ में अगर आप कॉल टू कॉल मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।